Hyderabad International School. Hyderabad International School. Hyderabad International School. Hyderabad International School. Address the audience. Let us welcome sir with a huge round of applause, audience. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Respected parents, all my teachers, I welcome you all in this function today, and I'm very happy to see that all the parents were on time mostly, and you people are there to encourage your children since morning, and I'm happy to see that a lot of fathers are also present today. Otherwise, only mothers come to the programs and fathers, go to their work. But I am delighted and happy to see that fathers are also equally interested in the development of studies. मैं आप सबका खैर मकदम करता हूँ. आप लोगों ने सुबह से ऑन टाइम आके बच्चों की फंक्शन में रौनक बढ़ाई है और उनकी हौसला अफजाई की है. मैं मुबारकबाद देता हूँ सारे पेरेंट्स को जिन्होंने अपने बच्चों के खातिर यहाँ पर आप आए और आप देख रहे हैं कि आपके बच्चों ने पार्टिसिपेट भी किया है. और जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ऐसे एक्टिविटीज़ के अंदर, ऐसे इवेंट्स के अंदर, यकीनन वो दूसरे बच्चों से एक कदम आगे होते हैं. बहुत सारे लोग पार्टिसिपेशन नहीं करना आसान है, लेकिन पार्टिसिपेशन किसी चीज़ में हिस्सा लेना मुश्किल काम है. तो आपके बच्चों ने पार्टिसिपेट करके एक मुश्किल काम को अंजाम दिया है. और वक्त निकाल के आना ये मुश्किल है, घर में आराम करना ये आसान है. तो मैं मुबारक देता हूँ सारे पेरेंट्स को कि जिन्होंने एक मुश्किल काम को किया. आप घर में आराम कर सकते थे, लेकिन आपने वक्त निकाला और यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और आपके बच्चों को इनकरेज करने के लिए आप यहाँ पर आए हैं. जो पेरेंट्स अपने बच्चे को इनकरेज करते हैं इस तरह से फंक्शंस में आके, उनकी पढ़ाई में, उनके स्कूल के प्रोग्राम्स में आके उनकी पढ़ाई में तवज्जो लेके, तो उनके बच्चे दूसरे बच्चों से आगे बढ़ जाते हैं. आपकी तवज्जो आपके बच्चों की कामयाबी की ज़मानत है. आपकी बेतवज्जो ही उनको गलत रास्ते पे लेके जा सकती है, और आपकी तवज्जो, आपकी जुस्तजू उनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं. तो मैं एक बार फिर आपका खैर मकदम करता हूँ और आपको वेलकम करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया और यहाँ पर तशरीफ़ लाए. इंशाल्लाह आप इससे देखेंगे, साइकोलॉजिस्ट का कहना है, जो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनका ये कहना है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के फंक्शंस में शरीक होते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में शरीक होते हैं, जिस तरह से हर 2 महीने में हमारे पास पेरेंट्स मीटिंग होती है स्कूल में, तो मैं सारे पेरेंट्स से गुजारिश करता हूँ कि 2 महीने में आप 1 घंटा हमें दीजिए. 2 महीने में सिर्फ कितना? 1 घंटा. पेरेंट्स मीटिंग में 1 घंटा काफ़ी है. 1 घंटा दीजिए. 365 दिन में आपका आधा दिन या 1 दिन चाहिए. साल में एक जो फंक्शन होता है 365 डेज, उसमें आपका क्या चाहिए? सिर्फ 1 दिन. 365 डेज आपके, और 1 दिन या आधा दिन आपका आपके बच्चों के लिए. अगर आप ऐसा करेंगे तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपके बच्चे दूसरों के बच्चों से पढ़ाई में भी आगे हो जाएंगे, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी दूसरे बच्चों से अलग हो जाएगा. वो दूसरे बच्चों से ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, दूसरे बच्चों से ज़्यादा इंथुसियास्टिक रहेंगे, दूसरे बच्चों से ज़्यादा हर चीज़ में जुस्तजू करने वाले रहेंगे. तो प्लीज़ ये बात को आप याद रखें. मैं आपके साथ एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहता हूँ. कि आप लोग रेडी हैं? 3 मिनट की एक्टिविटी है सिर्फ. रेडी है आप लोग? कौन कौन रेडी है? कौन कौन रेडी है एक्टिविटी मेरे साथ करने के लिए? प्लीज रेज योर हैंड्स. ओनली फ्यू. हाथ उठाने में भी डर हो रहा है. Audience, please kindly cooperate with Sadiq sir and show your thumbs up. नहीं, हाथ कांग्रेस का हाथ नहीं, बड़ा हाथ. Okay. ठीक है. अब आप में से 8 फादर्स चाहिए हमारे बच्चों के. 8 फादर्स और 8 मदर्स. Mothers on my left hand side and fathers on my right hand side. I want you people to please come on stage very, very quickly. Please come on stage very, very quickly. Do not be hesitant. Do not be hesitant. Be bold. Your children are bold enough to come on stage.
they are not hesitant. Why you people want to be hesitant? I would like our host to count up to 10, do a countdown up to 10, so that parents come on stage. Sure, The count sir. of 10. 10 गिनने तक सारे parents यहाँ One. पर होने चाहिए. 10 गिनूंगा मैं सिर्फ. 2, 3, Fathers, 4, right hand side. 5, Mothers. 6, No, 7, इतनी fast नहीं. 8, इतनी fast नहीं. 8 and a half, हाँ ऐसा. 9, 9 and a half. Yes, parents, please. Quickly, come fast. 9 and a half. आज माशाल्लाह हमारे जेंट्स काफी जो है एनर्जेटिक है, सारे स्टेज पे आ गए. अच्छा ये लोग सोचोगे कि वहाँ बैठने से अच्छा यहाँ आ जाओ, थोड़ी देर की आज़ादी. हाँ अच्छा बिल्कुल भाई, आपको घर पे भी जाना है. 10. ओके तो हमारी बहनें कितने 1 2 3 4 5 वी वांट 3 मोर. यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 We want 8 3 9 more 10. parents. माशाल्लाह, गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल आवर फादर्स. Yes. Sir, even mothers came, sir. So we want now 11 people are there on stage, so we want 11 here, same number here. One more तो we आप want. थोड़ा सा इस तरफ हट जाएं, थोड़ा सा आप लोग भी इस तरफ मूव हो जाएं, थोड़ा सा मूव हो जाएं, इस तरफ थोड़ा हट जाएं. ये लाइन है, लाइन तक आ जा सकते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8. We want 3 more ladies. 2 more, please. I want some mic managers. Can you please come on the gent side and here take one mic please. अभी मैं बुलाया तो काफी देर लगी पेरेंट्स को ऊपर आने में. क्यों देर लगी? पेरेंट्स क्यों देर लगी होगी? क्यों देर लगी आप लोगों को ऊपर आने में? आप बोल. अल्हम्दुलिल्लाह. आप आ गए, लेकिन कुछ लोग हमारे लोग देर से यहाँ आना. पर लेडीज में भी काफी जो है लेट करे आने में. क्यों आपको ऐसा लग रहा कि यहाँ पर आने में थोड़ा सा झिझक थी? उनके घर वाले रोक रहे थे. घर वाले रोक रहे थे. अच्छा एट मेंबर्स को आओ बोले, एट हो गए बल्कि हम आगे पीछे हो गए. तो अच्छा आप आगे पीछे. आप लोगों को क्यों लेट हुआ? कैन यू प्लीज? Yeah, mic manager, please. जी. जी स्टेज पे आए तो लोग दिखते हैं, डर होता है कि स्टेज पे आने से डर होता. करेक्ट आंसर है. स्टेज पे आना बोले तो डर होता. ये एक हकीकत है ना. Stage ऑडियंस fear. आप लोग समझ सकते हो, ये हकीकत है. ठीक है, कुछ और फियर भी था होगा, लेकिन ये एक फियर भी है जो स्टेज पे आने से रोक रहा था. राइट. स्टेज पे आने से झिझक होती. क्या स्टेज पे बोलूंगा, आने से रोक रहा था. राइट. क्या बोलूंगी, कैसा करूंगी, क्या करना है, कुछ पूछे तो सवाल कैसे? क्या था, जवाब क्या देना सवाल है. क्या है, जवाब क्या रहेगा. लेकिन आपने देखा कि बच्चे माशाअल्लाह जो है वो एज में नर्सरी एलकेजी 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे इमीडिएटली स्टेज पे आ रहे हैं और जो है अपना प्रोग्राम करके जा रहे हैं. सो इंडीड डोंट यू थिंक दैट इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट दैट योर चिल्ड्रन आर स्टैंडिंग हियर. आपके बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं. क्या ये अचीवमेंट नहीं है? बेशक है. So give a big hand for all our students. आपके बच्चे अगर यहाँ पर आते हैं, खाली यहाँ आए और सलाम करके चले गए ना, आप जीत गए. सिर्फ और सिर्फ आके सिर्फ सलाम करके चले गए तो वो एज में उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. बट वो सिर्फ सलाम करके नहीं जा रहे हैं. दे आर परफॉर्मिंग देयर एक्ट. जो भी उनको एक्ट दिया गया है वो कर रहे हैं और वो करके जा रहे हैं. इतनी सारी जो है ऑडियंस के सामने. तो आपको क्या लगता है स्टेज पे आना आसान है? जी नहीं. नहीं कैसा है? कोई एक जवाब दीजिए माइक में. बिल्कुल बहुत मुश्किल है स्टेज पे आके सबको फेस बिल्कुल बहुत मुश्किल है स्टेज पे आना. आना बिल्कुल आसान ही है. हाँ, आने के बाद ठहरना तो और मुश्किल है. आने के बाद ठहरना मुश्किल है. अच्छा सिर्फ ठहरना मुश्किल है और ठहर के कुछ बोलना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है. कुछ बोलना बहुत ज्यादा मुश्किल है. करेक्ट है नहीं? अच्छा ऊपर आ गए और कुछ बोले. अगर माइक में बोलना है वो मुश्किल है या आसान विदाउट माइक बोलना मुश्किल है? माइक में बोलना माइक में और मुश्किल है. विदाउट माइक फिर भी बोल सकते हैं, लेकिन माइक में बोलना मुश्किल है. अच्छा माइक आ गया. अब कैमराज है, ये कैमरा वो कैमरा, सिनेमैटिक कैमरा, ड्रोन कैमरास, उसमें और ज्यादा मुश्किल है. मुश्किल है. माइक पे प्लस कैमरे में कैसा है? और मुश्किल है और मुश्किल है. अच्छा कैमरे भी इतनी सारी आंखें देख रही, इतने सारे ऑडियंस, सबके अलग अलग एक्सप्रेशंस. कोई आपको देख के आंखें बड़ी कर रहा है, कोई आपको देख के अलग अलग फेसेस बना रहा है. तो कैसा है? बहुत मुश्किल. बहुत मुश्किल है. तो ये मुश्किल काम आपके बच्चों ने कर दिखाया है. क्लैप फॉर देम अगेन. अच्छा इसमें साजिद सर और एक बात ये है कि बच्चे जब स्कूल में प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो जो प्रैक्टिस रहती है वो विदाउट स्टेज, ज़ाहिर क्लासरूम में या हॉल में जहाँ पर भी उनके मतलब फैसिलिटी रही वहाँ पे वो लोग करते हैं. यहाँ पर आने के बाद, स्टेज पे आने के बाद ये एलईडीज, फिर कैमरा सामने लगे हुए, फिर पेरेंट्स भी है, कोई गैर भी, इतने लोग दिख रहे हैं. उसके बाद तो उसके पीछे कितनी मेहनत टीचर्स किए होंगे ये भी आप लोग गौर करिए. एकेडमिक स्कूल. आपको लगता है कि टीचर्स ने बहुत मेहनत की है? जी, कितनों को लगता है कि टीचर्स ने बहुत मेहनत की है? बहुत बेशक.
आप टीचर्स की मेहनत के बारे में कोई बोलना चाहेंगे? कोई हमारी बहन जो जिन्होंने नहीं बोला है वो बोलिए, एक ही बार चांस है एक बंदे को। टीचर्स के लिए माशाल्लाह सर, जी बच्चों में बहुत अच्छी चीज़ है कि एक्टिविटी चाहिए। जो माँ बाप में नहीं है वो बच्चों के लिए एक्टिविटी करे। स्टेज पे शो करना मामूली बात नहीं है सर, मामूली बात नहीं है, नहीं है। माशाल्लाह करेक्ट है, मामूली बात नहीं है। अपन घर में कुछ भी कर सकते हैं मगर क्योंकि वहाँ बैठना आसान है, बहुत आसान वहाँ है। बैठ के बात करना आसान है, यहाँ पर ठहर के परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। हम चेयर पे बैठ के सोच रहे थे सर आए या नहीं, मगर बच्चे फर्स्ट टाइम में आके जो शो करे माशाल्लाह। टीचर्स के लिए, स्कूल के लिए बिग राउंड ऑफ applause टीचर्स, सर, स्कूल। So give a big hand, please. Give a big hand for all our teachers, all our staff members, all the teachers, ACs, BAs, directors, everyone. माशाल्लाह। यहाँ पर जो है ना पेरेंट्स के लिए भी जो ठीक है, आने दो ना, नो इश्यूज। जो पेरेंट्स भी जो आप लोगों के सपोर्ट से हम ये किए ना, आप लोग सपोर्ट किए और होप आप लोग ये सपोर्ट करते भी रहेंगे। ये सपोर्ट करने का फायदा भी देखें ना, बच्चों के अंदर जो स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, ये जो स्किल्स डेवलप हो रहे हैं, आना स्टेज पे बोल पाना, स्टेज पे एक्ट कर पाना, जो भी ये लोग कर रहे हैं, कितना बड़ा काम है, गौर करिए। सिर्फ अच्छा आप एक बात देखिए कि यहाँ पर एनुअल डे एक शो है, ये एक शो के जरिए कितने सारे लाइफ स्किल्स बच्चों के डेवलप हो रहे हैं, आपको अंदाजा है कितने सारे लाइफ स्किल्स हमारे डेवलप हो रहे हैं? कौन कौन से लाइफ स्किल्स? स्टेज फियर पहले स्टेज फियर, ओवरकमिंग स्टेज फियर, ओवरकमिंग स्टेज फियर। स्टेज पे बात करने आना एक बहुत बड़ी स्किल है। अगर ये स्किल आपके बच्चों के अंदर आ जाती है तो यकीन मानिए उनको जो है उनकी लाइफ में, उनकी कैरियर में और तरक्की हो सकती है। जो बंदा बात नहीं कर सकता वो एक महदूद तरीके से रह जाता है, लेकिन जो बंदा बात कर सकता है, अपनी बात को रख सकता है 10 लोगों के सामने, ही कैन गो अहेड इन हिज कैरियर। ये बहुत ज़रूरी। और कौन सी स्किल, मैं पहले एक मिनट में हमारे डॉक्टर साहब का वेलकम करता हूँ। हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर जलाल साहब जो आ चुके हैं, शहर के बहुत ही मशहूर और मारूफ डॉक्टर हैं और बहुत हेल्पिंग नेचर डॉक्टर है। तो मैं उनका खैर मकदम करता हूँ। सर आपका बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, जज़ाकल्लाह। वेलकम डॉक्टर साहब, जज़ाकल्लाह। विल कम बैक टू अवर फंक्शन अगेन। अच्छा, तो ये एक स्टेज फियर है। अब कोई दूसरे साहब, कोई दूसरे हमारे यहाँ से जिन्होंने बात नहीं की, और कौन सी स्किल है जो डेवलप होती है बच्चों के अंदर? कॉन्फिडेंस, करेक्ट आंसर। गिव अ बिग हैंड फॉर हर। कॉन्फिडेंस के बगैर कौन सा काम मुमकिन है? कॉन्फिडेंस के बगैर हर काम मुश्किल है। कॉन्फिडेंस लाइफ में रहना जरूरी है या नहीं है? जरूरी है। अच्छा, एक बंदा कॉन्फिडेंट है, एक बंदा बिल्कुल उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो कौन सा बंदा कामयाब होगा? कॉन्फिडेंट। जो बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस होगा वो कामयाब वो होगा। कामयाब होगा। मैं हमारी सारी माओं पर सलाम करता हूँ जो अपने घर से शादी होकर अकेले जाती हैं ससुराल। वो लोग 200 लोग आते हैं आपको लेने के लिए बारात में, और ये बंदी अकेली चले जाती है। यस सर नो? कॉन्फिडेंस है नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो मुश्किल है जाना। तो गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल आवर लेडीज। तो बच्चे बच्चियों में सब। अच्छा, इसके बाद जो मर्द के अंदर कॉन्फिडेंस रहना जरूरी है, वो एक शेरनी को संभाल ले। अगर नहीं है तो फिर गया, बहुत मुश्किल है। वो अकेले जो फौज के बराबर है वो। अच्छे लोग अभी पूरी जिंदगी उसको संभालना है, तो अब इनके अंदर कॉन्फिडेंस रहना है नहीं है जरूरी? जरूरी है। तो वो इम्पोर्टेंट स्किल जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस, वो डेवलप की जाती है एनुअल डे शो के जरिए। हमारा शहर हैदराबाद शहर एक मशहूर आईटी डेस्टिनेशन है, टॉप 3 आईटी डेस्टिनेशन इन इंडिया। ओके, वर्ल्ड रिनोन्ड कंपनीज आर सेटिंग अप देयर ऑफिसेस हियर। मल्टीनेशनल कंपनीज, बहुत सारे, फार्मासिटी डेवलप हो चुकी है, आईटी इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी है। अब वो कंपनीज में काम करना और वहाँ सर्वाइव होना और वहाँ ग्रोथ हासिल करना विदाउट कॉन्फिडेंस, it is not possible. So your children need to possess confidence, okay, which is developed at this stage. तो ये एनुअल डे के जरिए हम ये भी स्किल डेवलप करते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। लाइफ स्किल्स उसे कहते हैं, लाइफ स्किल्स आर दोज स्किल्स विच हेल्प अ चाइल्ड टू ग्रो इन हिज लाइफ, इन हिज कैरियर। बहुत सारे स्किल्स है, तो वो एक नाम देते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इन चीज़ों की वजह से होती है। तो ये सारी स्किल्स अगर बच्चों के अंदर डेवलप हो जाएंगी तो उनकी पर्सनैलिटी खुद ब खुद डेवलप होगी। और कौन से स्किल्स? एक तो हमने यहाँ से जवाब दिया, अब कोई और दूसरे? जी, टॉकिंग सेंस, टॉकिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स,
Speaking skills are very important. Give a big hand for this gentleman. So एनुअल डे के जरिए हम बच्चों की स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप करते हैं. अच्छा, आपको पता है रिहर्सल के दौरान हमने खुद रिहर्सल्स की, इस्माइल सर ने भी खुद जाके बहुत सारे रिहर्सल्स देखी. पहले दिन जब रिहर्सल हो रही थी बच्चों की, तो बच्चे वर स्टैमरिंग, वो अपना सेंटेंस कंप्लीट नहीं कर पा रहे थे. लेकिन जैसे रिहर्सल्स आगे बढ़ते गई, बच्चों के अंदर फ्लुएंसी आती गई, अपनी बात को बराबर रखना शुरू कर दिए, अपने डॉट्स पूछना शुरू कर दिए. और फिर हमने उनको मॉक्स करवाए क्लासरूम के अंदर. हमारे जो हॉल्स है, जो बड़े बड़े हॉल्स है हमारे पास स्कूल्स में, जहाँ पर नमाज वगैरह होती है, इज्तिमा हॉल है, वहाँ पर हमने माइक का सेटअप किया, स्पीकर्स का सेटअप किया. वहाँ पर उनको माइक के जरिए भी प्रैक्टिस करवाई. तो सब करवाने के बाद उनकी स्पीकिंग स्किल्स में बहुत ही अच्छी डेवलपमेंट आई. तो वो बहुत अच्छी, बहुत अहम स्किल है जो डेवलप हो रही है. इसमें जो है टीचर्स का बहुत बड़ा किरदार था, जो बच्चों को जो है डेवलप करे है, यहाँ तक ये मुकाम तक पहुँचा है. अल्हम्दुलिल्लाह, हम उन सब का शुक्र अदा करते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. Yes, माशाल्लाह. So teachers have done really very hard. बहुत ही ज़्यादा they have done real hard work on all the students. Teachers का अपना काम था, उनका सिलेबस भी ऑन ट्रैक रखना था, करेक्शंस भी थे, पेपर करेक्शंस भी थे ऐसे एग्जाम्स के बाद, प्लस रिहर्सल्स भी थे. तो हमारे टीचर्स ने आपको पता है कि 8-8 बजे तक, 9-9 बजे तक स्कूल में काम करे. इवन ऑन संडे ऑल्सो, संडेज, हॉलीडेज, बहुत सारी चीज़ों की उन्होंने कुर्बानी दी अल्हम्दुलिल्लाह. और एक हमारी जुस्तजू थी. देखिए, ये एक्टिविटीज़, ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करना, समझे, ये एक पढ़ाई का हिस्सा है. दिस इज़ नॉट सेपरेट फ्रॉम एकेडमिक्स, इट इज़ अ पार्ट ऑफ एकेडमिक्स. ये आपके सिलेबस का हिस्सा है, राइट. बहुत सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में डेवलप नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ क्लासरूम में डेवलप नहीं हो सकती. कुछ चीज़ों के लिए ऐसे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है, वो एक्सपीरियंस की ज़रूरत है. क्योंकि इंसान जो है क्लासरूम से ज़्यादा अपने तजुर्बे से सीखता है. तो यहाँ पर एक एक्सपीरियंस हो गया ना, एक एक्सपीरियंस हो गया, तो बच्चे क्या करेंगे, और मोटिवेट होंगे और कॉन्फिडेंट फील करेंगे. अच्छा, और एक हम स्किल डेवलप करना चाहते हैं इसके अंदर. हमारा एक एम था, वो क्या है, कोई और? प्रेजेंटेशन स्किल्स. यस, आप Concentration skills. सेल्फ इम्प्रूवमेंट. यस, अपने आप को देखो. यस, गिव अ बिग हैंड फॉर दिस टू मदर्स. सेल्फ इम्प्रूवमेंट एंड आपने क्या बोला था? प्रेजेंटेशन स्किल्स. और एक टीम वर्क. देखिए, टीम वर्क के बगैर कुछ भी मुश्किल नहीं है. आज आप बिजनेस कर रहे हैं, टीम वर्क जरूरत है, ठीक है. आज हम ये शो कर रहे हैं, तो कितने टीम्स काम कर रहे हैं पता है आपको? एक हमारी माइक की टीम है, एक हमारी ये स्क्रीन वालों की टीम है, एक कैमरा वालों की टीम है, एडिटिंग टीम है, फिर हमारे अदर ब्रांचेस के सपोर्टिंग टीचर्स आए हुए हैं, सादरघाट ब्रांच खुद है. ये सारे टीम्स पूरे कोऑर्डिनेशन के अंदर काम करें. अगर ये टीम वर्क ना हो तो क्या आपको लगता है शो सक्सेसफुल होगा? नो. टीम वर्क हर चीज़ में जरूरी है. आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको टीम बना के काम करना होगा. आप जॉब कर रहे हैं, आपको टीम के अंदर काम करना होगा. आप बॉस है किसी के, आपको टीम करना होगा. आप घर में हैं तो आपको आपकी सास के साथ, ननन के साथ, देवरानियों के साथ टीम बनाना होगा. अगर आप टीम नहीं बनाएंगे तो बर्तन बचते रहेंगे. तो टीम बनाना जरूरी है. यस और नो? तो ये बात अहम रखिए. और ये चीज़ यहाँ पर डेवलप होती है. दूसरी कौन सी चीज़ डेवलप होती है आप में से कोई? आप में से कोई और? पेशेंस डेवलप होता है बच्चों के अंदर. सबर. सबके साथ काम करना है तो क्या होना चाहिए? सबर. Leadership is also one of the qualities. जी, लीडरशिप. लीडरशिप स्किल्स. यस. जब आप टीम में काम करते हैं तो आपको किसी एक को लीडर बनाना होता है, ठीक है. अगर कोई लीडर बन जाता है तो उसको ये समझ में आता है कि लोगों से काम करना कितना मुश्किल है, तो वो लोगों से काम कराना सिखाता है. तो कुछ इनबिल्ट क्वालिटीज है जो बच्चों की निखर के आती हैं. तो ये सारे स्किल्स डेवलप होते हैं बच्चों के. और बहुत सारे स्किल्स हैं जो डेवलप होते हैं. ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए इस टाइप के शोज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये शोज की बहुत ज़्यादा अहमियत है अल्हम्दुलिल्लाह. हम एक एक्टिविटी करेंगे आपके साथ. तो आप यहाँ पर 5-5 लोगों का एक ग्रुप बना दीजिए. कितने? 9 लोग हैं, 11 लोग हैं यहाँ पर. हाँ, तो एक 5 का ग्रुप, एक 6 का ग्रुप बना दीजिए. एक सर्कल. आप लोग भी कितने? 1 2 3. एक 5 का सर्कल, एक 6 का सर्कल. प्लीज टेक बैक द माइक्स एंड प्लीज ब्रिंग द बलून्स, 1 to each team. 1 balloon to each team please. एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे हम. रुबीना, are we ready with the video? What video to show, you know? Which video?
balloon wala. Rubina, can you please come on stage? Hello. हाँ. एक मिनट ये वीडियो को गौर से देखिए प्लीज मेक इट बिग स्क्रीन. ये वीडियो को गौर से देखिए. वन बॉल आपका जमीन पे आना नहीं चाहिए. ठीक है, आपने देख लिया, वीडियो क्लियर है. आप अपने सर का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाथ का, पैर का, किसी भी चीज का इस्तेमाल करिए. कंडीशन 2 है, आपका हाथ छूटना नहीं चाहिए. आपका हाथ छूट जाएगा तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड, और बलून अगर नीचे गिर जाएगा तो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड. आपको 90 सेकंड्स का टाइम दिया जाता है. कितना? 90 सेकंड्स. प्लीज स्टार्ट द टाइमर. टाइम इज 90 सेकंड्स. ओके, एंड द कंडीशन इज बॉल ऊपर से ऊपर जाना चाहिए आपका, और हाथ छूटना नहीं चाहिए. ऑडियंस, आप लोग वॉच कर रहे हैं. कैमरामैन फोकस, दोनों भी कैमरामैन प्लीज फोकस ऑन देम. अगर बलून गिर गया या हाथ छूट गया तो यू लूज. ओके, आई गेस इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर. पूरा क्लियर है ना? क्लियर. शैल वी स्टार्ट? मैं 1 2 3 स्टार्ट बोलूंगा, आपको स्टार्ट करना है. ओके, ऑन द काउंट ऑफ 1 2 3 एंड स्टार्ट. अब आपका हाथ छूटना नहीं चाहिए. हाथ ना छूटे, बलून नीचे ना गिरे. टीम ए, टीम बी, टीम सी, टीम डी. हाथ छूट गया, दिस टीम डिस्क्वालीफाइड. आपका भी गया. दोनों भी लेडीज आउट हो चुके हैं. वेल राइट. गिव अ बिग हैंड फॉर देम पेरेंट्स. तालियों के साथ हमारे पेरेंट्स. हमारे फादर्स बिल्कुल सब्र के साथ, सब्र कर करके सब्र की आदत हो गई है. गिव अ बिग हैंड फॉर देम. अरे एक टीम बची हुई है, राइट? तो गिव अ बिग हैंड फॉर दिस टीम. दे आर विनर्स. आप लोग आखिरी में, आप लोग विनर्स हैं माशाल्लाह. या बिल्कुल प्राइज है आप लोगों को, बल्कि सबको प्राइज है, तो गिव अ बिग हैंड फॉर आवर टीम सी, विनिंग टीम. माशाल्लाह, वेल डन. आपके वाइफ्स को भी सलाम. माशाल्लाह, आप लोगों ने काफी सब्र के साथ काम किया. वेल ट्रेन्ड हस्बैंड्स. इनकी वाइफ को भी सलाम. प्लीज आप लोग उठ जाइए एक बार. अच्छा, यही है. अच्छा, आपको भी मुबारक. अच्छे से ट्रेन किया आप लोगों ने. ओके, जोक्स अपार्ट, एक थोड़ा सा फन फील्ड एक्टिविटी थी सुबह माशाल्लाह. आप लोग आगे थोड़ा सा डल फील कर रहे थे, मुझे ऐसा लगा, तो मैं सोचा कि थोड़ा एनर्जी भर दी जाए शो के अंदर, ताकि आगे के कुछ हमारे प्रोग्राम्स एनर्जेटिकली आप लोग देखें. बट ये एक्टिविटी कराने का एक अहम मकसद भी है. सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है, बट एक अहम मकसद है. वो मकसद क्या है? कौन बताएगा मुझे? ऑडियंस में से भी बता सकते हैं या आप लोगों में से भी बता सकते हैं. क्या मकसद है? प्लीज पास ऑन द माइक मैनेजर्स. Sir, please pass on the mic to them. Bring couple of mics here also. Check. जी. सबसे ज़रूरी थी इसमें टीम वर्क जरूरी है. पेशेंस. टीम वर्क एंड पेशेंस एक मकसद है ये. यस और नो? और ये एक्टिविटी का मकसद क्या है? टीम वर्क ऑलवेज विंस. पेशेंस, प्लानिंग ऑलवेज विंस. So give a big hand for this gentleman. और क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. एक मिनट, आपके पास आते हैं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अभी अस्सलाम. जब हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे थे जी, यकीन है मत एक से जाने तो एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे. एक दूसरे को सपोर्टिंग बहुत जरूरी है. यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट करना बहुत जरूरी है. गिव अ बिग हैंड फॉर दिस जेंटलमैन. यस. जब सपोर्टिंग होती है तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, वरना Without support, अकेले कुछ नहीं कर सकते. विदाउट कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे जो अभी चल रहा है ये सबका ताउन था, तभी जाके हम यहाँ पे स्टेज पे बैठे हैं. अदरवाइज तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है.
और छोटे बच्चे जब मम्मी पापा बोलने नहीं आता, उनको यही एक्टिवेट देने के बाद हम खुद एक कंफ्यूजन रहेगी कि बाकी क्या हो रहा है यहाँ पे। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। प्लीज माइक पास ऑन कर दीजिए, आप कुछ बोलना चाह रही थी। कंसंट्रेशन, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन, यस। गिव अ बिग हैंड फॉर हर। कोऑर्डिनेशन, कंसंट्रेशन। कोऑर्डिनेशन है, कंसंट्रेशन है, टीम वर्क है, यूनिटी है, यस। कोऑपरेशन टू ईच अदर, कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, राइट। और पेशेंस भी बोला आप लोगों ने, माशाल्लाह। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी बढ़ता है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी डेवलप होता है, यस। बट आपको ये एक्टिविटी कराने का एक खास मकसद है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी तरफ और डीपली तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये जो बलून है, ये क्या है? ये आपका बच्चा है। थोड़ा सा गौर से सुनिएगा, मिस ना हो, ठीक है? ये बलून क्या है? आपका बच्चा है। इसको गिरने नहीं देना है तो क्या करना होगा? सबको साथ में आना होगा। वो सब कौन है जो साथ में आएंगे? माँ बाप, स्कूल टीचर्स, स्कूल टीचर्स, मैनेजमेंट, आपके घर वाले गार्डियंस, ये सब मिलेंगे तो किसका फायदा होगा? बच्चे का फायदा होगा। ये सब में अगर इत्तेफाक होगा तो किसका फायदा होगा? बच्चों का। अगर आपस में इख्तिलाफ होगा तो किसका नुकसान है? बच्चे का नुकसान है। ये बात को डीपली समझिए आप। अगर हम सब मिलेंगे, सब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहेंगे, एक दूसरे को जो है आगे बढ़ने में मदद करेंगे तो किसका फायदा होगा? बच्चों का। अगर एक दूसरे की मुखालिफत करेंगे, एक दूसरे के बारे में बुरा भला बोलेंगे, किसका नुकसान है? बच्चों का नुकसान है। किसी का भी नुकसान नहीं है, बल्कि बच्चों का नुकसान है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे तरक्की करें, बच्चे आगे से आगे जाएं, तो हमको मिल के काम करना होगा, एक दूसरे का हाथ छोड़ना नहीं है कभी भी। Yes or no? Is this message very clear? Then do I need to tell to give a big hand? This clap team also is not concentrating here actually. Okay, they clap unnecessarily afterwards, but not when it is required. Okay, so देखिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन में रहें। Yes or no? कोऑर्डिनेशन माँ बाप का, पेरेंट्स का, टीचर्स का, मैनेजमेंट का, सबको एक दूसरे को सपोर्ट करना बेहद ज़रूरी है। अगर ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे इंशाल्लाह, हमारा भी मकसद ये है, ये सब शो करके, ये बहुत एफर्ट वाले शो है, ये आसान नहीं है। अभी हम लोग संक्रांति हॉलीडेज है, हम एंजॉय कर सकते थे, नहीं किए। हमारे टीचर्स एंजॉय कर सकते थे, नहीं किए। मकसद एक ही है, बच्चों की तरक्की हो, बच्चों को आगे लेके जा सके, ना सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलर में भी हमारे बच्चे आगे रहें। ये हमारा मकसद है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, स्कूल के खिलाफ घर में बातें करते हैं कि तुम्हारा स्कूल ऐसा है, तुम्हारे टीचर ऐसे हैं। उससे क्या होता है पता है आपको? उससे बच्चे के माइंड में स्कूल की टीचर्स की अहमियत कम हो जाती है। जब किसी के जहन में, किसी के दिमाग में अहमियत कम हो गई तो फिर वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। वो बच्चा उसकी बात को दिल में असर नहीं होगी, राइट? हमेशा वो भी मुखालिफ रहेगा। जब बंदा दिल से कबूल नहीं कर रहा किसी को तो क्या होगा? वो बात का असर खत्म हो जाएगा। तो कभी भी बच्चों के सामने स्कूल को, टीचर को बुरा ना कहें। हमारे से गलतियां हो सकती है, हमारे टीचर से गलतियां हो सकती है, पेरेंट्स से गलतियां हो सकती है। सब अपने अपनी जगह पे गलती करते हैं, क्योंकि काम कर रहे हैं इसलिए गलती हो रही है। काम नहीं करेंगे तो गलती नहीं होगी। अब एनुअल डे कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ऊंच नीच हुई होंगी, अगर ना करते तो नहीं होती, लेकिन करना ज़रूरी है। गलतियों से डरना नहीं है, गलतियों से सीखना है। तो अब आए रिसेप्शन पे, हमारे पास अलग अलग हायरार्की से आके अपनी बात को रखे। इंशाल्लाह देयर आर पीपल हु आर रेडी फॉर टेकिंग केयर। हमारे पास ऐसा निज़ाम है कि हर फ्लोर पे एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है, वाइस प्रिंसिपल के रोल में, फिर बिल्डिंग के कोऑर्डिनेटर है, वो उनका पूरे बिल्डिंग के टीचर्स को देखना, वाइस प्रिंसिपल उनको देखना, फिर उसके ऊपर डायरेक्टर है। ये सारे लोग आपके सहूलत के वास्ते अवेलेबल है। ऑन अ कॉल वी आर रेडी टू सॉल्व योर इश्यूज, बट तरीके से बात हो, अपनी बात को अच्छे से रखें। इंशाल्लाह हम आपके बच्चों के वेलफेयर के लिए, बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा अवेलेबल है। हमारा दूसरा कोई काम नहीं है, दूसरा कोई बिजनेस नहीं है। वी आर फुल टाइम इनटू एजुकेशन। सबको मालूम है, जो हमको पर्सनली जानते हैं उनको भी मालूम है, राइट? सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट वी आर हियर ऑलवेज फॉर योर चिल्ड्रन एंड वी नीड योर सपोर्ट ऑलवेज। आपका सपोर्ट रहेगा तो ही होगा। और आज के सक्सेसफुल एनुअल डे के अंदर भी हमारे पेरेंट्स का अहम सपोर्ट रहा है। यू आर अ वेरी गुड पेरेंट्स, यू आर अ वेरी कोऑपरेटिव पेरेंट्स। गिव अ बिग हैंड फॉर ऑल अवर पेरेंट्स। आपके आज के शो के सक्सेस में आपका बहुत अहम रोल रहा है। आपके बगैर ये शो मुमकिन भी नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वैल्यू आवर रिलेशनशिप विद ईच अदर एंड वी ऑलवेज वांट दैट वी विल डू वंडर्स इफ यू सपोर्ट अस इंशाल्लाह। Okay, thank you parents, and I would like to
सादर सर अप्रिशिएट सादर सर एक लास्ट चीज़ जी, बोलना चाहूँगा जी, मैं अपन पेरेंट्स के लिए। ये जो एक्टिविटी कर थोड़ा रहे सा हैं, करीब ये जो एक्टिविटी किए हैं अभी, एक्टिविटी में हमको कोऑर्डिनेशन, टीम वर्क वगैरह ये सब चीज़ें मिले, और आप बलून का जो एग्जांपल दिए है बच्चों के खातिर, ये 90 सेकंड्स जो है जब तक अपन है, जब तक का अगर ड्यूरेशन समझ के चलेंगे अपन, तो ये चीज़ को कंसिस्टेंसी से मेंटेन करेंगे अपन, तो जो है बच्चों को इफेक्ट नहीं होगा। हमेशा बस यही सपोर्ट बोलना चाहिए। है। हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अपन करते करते एक बार अपना पेशेंस अगर जवाब दे दिया, अपन गलती से भी अगर कुछ बोल दिए, फिर वो बलून पे इफेक्ट होगा, बलून मतलब पे बच्चे effect होगा। effect Correct, होगा। correct तो ये है एक बात बोलना चाह रहा था। बहुत ज़रूर, बहुत ज़बरदस्त बात कही आपने, बहुत अच्छा मैसेज। हमेशा ये देखिए, पेरेंट्स टीचर्स है ना, हमारे बच्चे मैग्नेट्स की तरह, हमारे बच्चे मैग्नेट्स की तरह। मैं बहुत बार पेरेंट्स को, पिछले 15 साल से मेरा यही काम है, मैं बहुत बार पेरेंट्स को काउंसलिंग करता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको हस्बैंड वाइफ को लड़ना है ना, तो बच्चे सोने तक का इंतजार करो, बच्चे सो के पास आप लड़ो, क्योंकि अगर वो जाग रहे हैं और आप लड़ रहे हैं तो उनके अंदर सारी चीज़ें आ जाएंगी, उनका मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो आपको बच्चों के सामने बहुत ही ज़्यादा एहतियात से रहना है। अगर वो 2 साल का है तो भी, 1 साल का है तो भी, और जितनी एज बढ़ेगी उनका जो है ग्रास्पिंग पावर बढ़ता जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी अवेयर इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत ही एहतियात से रहना है। So I would like to call our medals team to please award the medals. I would like to call Ghazala Miss and Abida Miss to please award the medals.